ये मेरे घर के नए सदस्य, 2 नए सदस्य आ गए मेरे घर में। देखिए इसकी फ्लोरिंग कितनी सुंदर है। और ये मोरपंख, इन्हें रिपोर्ट करना है मुझे, इससे पहले कि ये सूखने लगे रिपोर्ट करना है। सो ये है मेरे घर के नए सदस्य। और तो अभी मुझे प्लान कर लेना है और इन्हें रिपोर्ट करना है। सो ये गाइस सब मेरे पास आ गया है एक और पार्सल, और इसे मैंने खुद कस्टमाइज करके मंगाया है। तो ये देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट आपने देखा होगा, बहुत आता है इसका। सो ये है वैदिक आयुर्वेदिक कंपनी, एक इंडियाज़ ओनली कस्टमाइज आयुर्वेदिक ब्रांड। सो ये कस्टमाइज ब्रांड ही बनाते हैं, जैसे आपकी स्किन प्रॉब्लम के लिए, अगर आपके पास आपकी स्किन में एक्ने, डार्क स्पॉट या फाइन लाइन जैसी कोई भी दिक्कत है तो आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। ये सारी डिटेल आपसे पूछेंगे और फिर उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट तैयार करके देते हैं। तो मैं भी इसे फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने सोशल मीडिया के थ्रू इसको देखा, तो फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर कर रही हूँ। तो देखती हूँ अब इसका रिज़ल्ट आएगा 1 महीने बाद। तो देखती हूँ अगर ये अच्छा, वाकई अच्छा वर्क करेगा तब जाके मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये है वैदिक्स। तो चलिए ओपन करते हैं इसे। तो चलिए वैदिक्स को ओपन करते हैं। तो ये मैंने सोशल मीडिया के थ्रू मंगाया है। ये देखिए लिखा है इंडियाज़ ओनली कस्टमाइज आयुर्वेदिक ब्रांड। मतलब आपको ये कस्टमाइज करके देते हैं, जैसे आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे डार्क स्पॉट, एक्नी, फाइन लाइन, तो ये आपकी पहले पूरी डिटेल पूछेंगे आपसे, कहाँ है, कैसा है, कितना है। तो वो सारी डिटेल आप दोगे, उसके बाद उसी हिसाब से ये प्रोडक्ट बनाएंगे और फिर आपको देते हैं। तो मैंने भी कस्टमाइज़ करवा के लिया है। और अभी देखो मेरी स्किन ऐसी है, अब अभी फ़र्स्ट टाइम मैंने इसे मंगाया है और ट्राई करूँगी 1 महीने बाद, फिर आप भी बताना और मैं भी देखूँगी कि मेरी स्किन पे इसका क्या असर होता है। वैसे तो प्रोडक्ट बहुत महंगा है भाई, देखते हैं कितना कारगर है, कितना काम करता है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। पैकेजिंग प्रॉपर है भाई। हर कोई अपनी दुकान चला रहा है, सच पूछो तो हर कोई इनकम करना चाहता है। जैसे कि मैं भी नल्ली बैठी हूँ, मैं भी कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ बट कुछ कर नहीं पा रही हूँ। अभी फ़िलहाल ये है कि जब आप एक हाउसवाइफ बन जाते हो ना, जब घर गृहस्थी संभालने लगते हो ना, तो घर गृहस्थी छोड़ के मतलब दोनों देखो मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। दोनों में से एक ही कर सकते हो। अब ये कहो कि प्रॉपर आप पूरे घर का सब झाड़ू पोछा बर्तन खाना पानी से ये भी कर लो और बाहर की जॉब भी कर लो, तो दोनों नहीं हो सकता। आप या तो ऐसा कोई काम कर सकते हो वर्क फ्रॉम होम, जिससे आप अपना घर का भी काम कर लो और आपकी जॉब भी हो जाए। नहीं तो ये कहो कि जॉब पे भी, अब जॉब का मतलब आपको टाइम से पहुंचना है और घर का भी काम भाई है, तो या तो आप घर का काम करो या जॉब कर लो, दोनों में से एक ही कर सकते हो। सो दोनों मैनेज करना स्टार्टिंग में तो काफ़ी अच्छा लगता है, बट धीरे धीरे थोड़ा सा मुश्किल सा हो जाता है। सो देखिए मुझे चश्मा लेना पड़ेगा। ये स्लिप है इनकी। स्लिप को हम बाद में देखेंगे, पहले हम प्रोडक्ट खोलते हैं। तो देखते हैं, बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में आया है ये। तो मैं चश्मा ले लेती हूँ पहले। तो अब देखते हैं, पैकेजिंग देख रहे हो आप, कितनी अच्छी पैकेजिंग में आया है। आयुर्वेदिक कंपनी है भाई, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे क्योंकि ये आयुर्वेदिक है पूरी। तो अभी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, देखती हूँ इसका रिजल्ट क्या आता है। फुलजा सिम सिम भाई, बड़ी अच्छी पैकेजिंग है। सो वाओ, ये देख रहे हो आप, पैकेजिंग देख लो, पैकेजिंग क्या पैकेजिंग है इसकी। देखो जूट के थैले में कुछ इस तरह से आपको ये प्रोडक्ट मिलेंगे। सो देख लो आप, ये है वैदिक फेस सीरम, फेस ब्राइटनिंग HA।
ये सब कस्टमाइज है, आपकी स्किन को ये पहले मॉनिटर करेंगे, उसके बाद से बनाते हैं। चलिए भाई, इनकी पैकेजिंग देखो, क्या मस्त पैकेजिंग है भाई, वाह वाह। सो अब मैं इनकी प्रोडक्ट की देखो, और प्रॉपर देखो जूट के थैले में है, तब कितनी अच्छी पैकेजिंग है। तो खोलते हैं ये पाउच और देखते हैं इसमें क्या क्या है। सो ये है ट्रिटी अल्ट्रा जेंटल, ये फेस वॉश है, फेस सीरम एंड फेस जेल। सो अभी मैं इसके ट्राई करूँगी 1 महीने और फिर बताऊँगी कि आपको ये कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। और आप भी मेरी स्किन देख लो, अगर आपको मेरी स्किन में कोई चेंज लगे 1 महीने बाद तो आप भी बताना और मैं भी बताऊँगी। उसके बाद ही मैं किसी और को रेकमेंड करूँगी, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम इसे मैं ट्राई कर रही हूँ। लेकिन वैसे तो ये आयुर्वेदिक कंपनी है पूरी की पूरी, और कस्टमाइज है बिल्कुल, आपके फेस को मॉनिटर करके, जैसा आपका फेस है, जैसे ऑयली है, ड्राई है, उस हिसाब से ये पूरा आपको वो मॉनिटर करेंगे, पूछेंगे आप जैसा आपका स्किन टोन है उस हिसाब से प्रोडक्ट कस्टमाइज करके देंगे। ऐसे वैसे नहीं दे देंगे कि चलो, मतलब ऑल स्किन टाइप में नहीं है कि किसी भी स्किन को कुछ भी दे दिया, नहीं। जैसी आपकी स्किन है, चाहे ऑयली हो चाहे ड्राई हो, उस हिसाब से ये प्रोडक्ट बनेगा उसी अकॉर्डिंग, ताकि आपकी स्किन पे ये पूरी तरह वर्क कर सके। सो नाम तो अच्छा है, काम भी अच्छा है। अब देखते हैं ये काम कितना अच्छा करता है ये, तो अब रिजल्ट देखेंगे इसका 1 महीने बाद। तब तक आप भी मेरे फेस को मॉनिटर कर लो और मैं भी देखूँगी कि इस फेस में क्या चेंजेज आते हैं, है ना। सो लेट्स ट्राई। और धूप बड़ी तेज़ हो रही है, क्योंकि ये जब से पितृपक्ष चढ़ा है तब से उधर तो लगातार बारिश हो रही थी, तब से इतनी चिलचिलाती वाली धूप हो रही है। और मेरे घर में नए 2 मेहमान, 2 प्लांट मैंने लिया, आपने देख लिया, तो इनको रिपोर्ट करना है, शाम को करूँगी। अभी तो बहुत तगड़ी वाली धूप है, तो शाम को करती हूँ इनको, क्योंकि ये सूखने लगेंगे वैसे रखूँगी तो अभी तो छाया में रखा है। मन कर रहा है कुछ बनाने का, देखती हूँ क्या बनाते हैं आज। सो आप भी बने रहिए वीडियो में। और ये क्या है भाई, इसके साथ एक अच्छा पूरी एक बुक दी है, इसमें पूरा इसका पूरी डिटेल दी गई है, कैसे कैसे क्या क्या करना है। सो भाई पैकेजिंग तो मुझे बहुत अच्छी लगी, खासतौर से ये जूट का थैला काफ़ी अच्छा है ना, बिल्कुल देसी, मतलब जैसे ये आयुर्वेदिक है वैसे इनका अंदाज भी बिल्कुल देसी है ना। सो अब देखते हैं 1 महीने बाद ये क्या रिजल्ट देता है। सो अभी बज रहे हैं शाम के 4 बजने वाले हैं और मेरा मन कर रहा है कुछ बनाने का तो देखते हैं आज कुछ बनाते हैं, क्या बनाते हैं अभी बनाएंगे फिर देखेंगे। तब तक के लिए भाई बिग बॉस कौन कौन फॉलो कर रहा है मैं भी देख रही हूँ, और काफ़ी 2 कैरेक्टर काफ़ी पॉपुलर हो गए, तान्या मित्तल, सहवाज। भाई तान्या मित्तल की बातें कहती है, मैं तो सोने की, मेरे पास तो चांदी की ही प्लेटें, उसी में खाना खाती हूँ मैं, ये तो मेरे लिए नॉर्मल सी बात है। मैं तो बॉटल की सोने की लाने वाली थी बट लाई नहीं, मेरे लिए तो आम बात है चांदी की प्लेटों में खाना खाना, हमारा तो रेगुलर शेड्यूल है भाई फेंकने की भी हद होती है भाई कितनी बड़ी फेंकू है लड़की है। तो मिलिए मेरे घर के नए मेहमान, है ना, सुंदर खूबसूरत ब्यूटीफुल। तो ये 2 मेरे घर के नए मेहमान आए हैं और ये मैं जा रही हूँ रिपोर्ट करने, है ना, खूबसूरत से। और सबसे ज़्यादा तो ये खूबसूरत है, एक जोड़ा एंड मोरपंख, एंड दिस इज अ क्रूटॉन एंड दिस इज अ वॉटेबल। गया तन्मय स्कूल से। तन्मय ये क्या लेके आए हो? थुई है, इंजेक्शन। इसमें क्या भरा है, किसको लगाओगे इंजेक्शन? तो इसमें ये देखो क्या क्या मतलब दुकान वाले आजकल बेच रहे हैं बच्चों के लिए। सिरिंज में चॉकलेट भर दिया है। तन्मय किसको लगाओगे इंजेक्शन? तन्मय इंजेक्शन किसको लगाओगे? मैं तो लगा लो इंजेक्शन। तो उसके अंदर चॉकलेट भर दिया बच्चों को, देखो क्या क्या बना बना के बेच रहे हैं ये निकल रहा है, तो ऐसे दबाना होता है, इसलिए दबाऊं, लाओ ऐसे इंजेक्शन दबाते हैं जब निकलेगा। उसे खोलना नहीं, सारा चॉकलेट बिस्तर पे गिरेगा। आया खा लो। अरे पापा है नहीं, बड़े पापा तो ऑफिस गए, अभी आएंगे थोड़ी देर में। अब बताओ पहले मैडम ने क्या पढ़ाया आज? हैं?
और बी सी डी और क्या पढ़ा ई यथ और क्या पढ़ा जॉनी जॉनी यश पापा जॉनी ईटिंग शुगर नो पापा टेलिंग अ लाई नो पापा ओपन योर माउथ कल मैं भी चलूंगी तन्मय के स्कूल में पढ़ने, ठीक है? नहीं चलो। क्यों? मैं नहीं पढ़ूंगी। हैं? बड़े नहीं जाते छोटे। बड़े नहीं जाते हैं, पर मैं तो चलूंगी। तो नहीं जाओ। क्यों? मैं आपके पास बैठ जाऊंगी। पापा मैं तो छोटी दे। पापा छोड़ के गए थे? मैं छोनू पापा छोड़ के गए थे। हाँ मैं। हाँ तो मैं छोटे बच्चे जाते, बड़े नहीं जाते। छोटे जाते बड़े नहीं जाते हैं? नहीं मैं चलूंगी, मैं आपके पास बैठ जाऊंगी, ठीक है? नहीं बताओ। क्यों? दीदी चली गई। दीदी जाएगी और मैं नहीं जाऊंगी? मुझे भी लेते चलो ना, मैं भी बैठ के पढ़ाई कर लूंगी वहाँ पे। छोटे आते हैं। छोटे जाते हैं, बड़े नहीं जाते हैं। आपकी मैडम बड़ी है ना? नहीं। मैडम बड़ी है ना, आती है ना मैडम? मैं भी चलूंगी, आपके पास बैठूंगी और आपके साथ लंच खाऊंगी। नहीं चलो। क्यों? ये देखने दो। क्या देखोगे? वो क्या? वीडियो देखने दो। क्या हुआ तन्मय? क्या हुआ तन्मय? क्या हुआ? टैब उसमें नहीं है, उसमें तुम नीचे सो के आए हो सर? नहीं है। नीचे होगा कैप। पहले से नहीं आया था। आप लेके गए थे लेकिन नहीं गए थे। नहीं गया था। गए थे ना? नहीं गया था। सर मैं चाहिए शांति के लिए तो देख लो। टैप तो क्या तलोगे? क्या तलोगे टैप का? पानी भरते हैं इसमें। टैप का क्या करोगे? तो बंद कर दूंगा। तो बंद करके क्या करोगे? पानी भरूंगा। हाँ तो पानी तो वैसे भी भर सकते हो। गिर जाएगा। नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा। जो ढूंढो, आप नीचे लेके गए थे ना, नीचे होगा। नहीं है पापा, नहीं पता। मेरे पापा से तुम पापा। सोनू पापा को नहीं पता? हाँ मैं तो नहीं गया था। तो कहाँ ढूंढूं मैं कैप भाई? वो एक सिरिंज लिया है, वो उसमें चॉकलेट भरी थी, तो उसी का कैप पता नहीं कहाँ खो दिया। अब यहाँ पे कह रहा कैप है, ढूंढ के दो। कैप कहाँ है पीयू? तन्मय कहाँ है कैप? नहीं मेरे पास तो नहीं है। नहीं है, मैं लेके नहीं गया था। आप लेके नहीं गए थे? और ये हाँ मेरे पास तो है ही नहीं, लेकिन आप मेरे तो अभी मैंने खो दिया। अरे मेरे पास आया ही नहीं तो खोऊंगी कहाँ से? मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। हंसू नहीं? ओके अच्छा ठीक है, नहीं हंसूंगी। नहीं है मेरे पास तो नहीं है। अभी अब तो बताता हूँ। कैसे बताओगे? अब तो लोग बाहर फेंक दूंगा। मेरे को बाहर फेंक दोगे? अच्छा फिर मैं भी तुम्हें बाहर फेंक दूंगी। अरे आप तो छोटी हो, मैं बड़ा हूँ। अच्छा मैं छोटी हूँ, तुम बड़े हो। ये तो 50 साल में पूछता है। ये दादाजी हैं जो लौट के वापस आए हैं। पानी इतने टाइम नहीं मिल रहा। हैं? आपने पूरा दीदी को। उसमें कैप नहीं है बेटा। आपसे नहीं पूछा, दीदी से पूछा। अच्छा दीदी से पूछ रहे हो, मुझसे नहीं पूछे हो? पहले ड्रॉर बंद करो, ड्रॉर में कैप नहीं है। चलो ड्रॉर बंद करो। तो जरा भाव रहा है। अरे ड्रॉर मैं हेयर बैंड मिल गया। क्या है? ड्रॉर बंद करो, क्या है? उसमें नहीं है टैप। आपका तो है नहीं। बच्चा। नहीं है भाई, बंद करो। उसमें जरूरी सामान है, इस लॉक लगाना पड़ेगा, इन सब में है। सब कुछ खोल लेता है ये लड़का। हाँ मैं लॉक खोल लूँ ना। अच्छा लॉक खोल लोगे? हाँ लॉक कैसे खोलोगे बता दो? खोलूँ ना। कैसे खोलोगे? खोलूँ ना। कैसे खोलो दे? खोलूँ ना। मैं खोल लूँ ना।
कहाँ गए? छिप गया क्या तन बेचारे में? को गा की जगह ना सुनाई देता बस। तन में छिप गया क्या? नहीं, मैं तो नहीं देख पाती। मैं चीटिंग तो नहीं कर रही। नहीं, मैं चीटिंग नहीं कर रही। मैं मारी जाऊंगी। ओके। ये कहाँ से तुम सीखते हो ये बेटा, बताना जरा। मूवीज। ये सब सीखते कहाँ से हो ये बताओ। तुप लाऊं? ओके ठीक है, तुप लेती हूँ। चुप रहो। तुप लेती हूँ, चलो। ये कर क्या रहे हो ये बताओ। ये क्या निकाल रहे हो तुम? रख दे, पापा का है वो। पापा आएंगे पिट्टी करेंगे। हाँ, पापा का है। थाली है नहीं तो क्या? तो खाली खाली रैपर उसमें फेंक रखा है। देख लो, पापा का तो कुछ नहीं है। तंबू दिखा दे। देख दो, पापा का तो नहीं है, खाली। खाली है। दे दो। ये दिखा दे। खाली है। उन्हीं के तामझाम पड़े रहते हैं सारे। ये ले। देखा मुझे कितनी आसानी से दे दिया। थाली है। देखा मुझे कितनी आसानी से दे दिया। तन में तुम बस दीदी को प्यार करते हो, माँ को नहीं? माँ को प्यार नहीं करते? अच्छा ठीक है, मैं घूमने जा रही हूँ लेकिन तुम्हें नहीं लेके जाऊंगी। तुम पार्क जा रहे हो ना? हाँ, तो मैं भी तो जा रही हूँ ना। मैं भी जा रही हूँ बड़े पापा के साथ बाइक से। मैं जा रही हूँ बड़े पापा के साथ और तुम्हें नहीं ले जाऊंगी मैं। ओके बेटे। फिर क्या बोलूँ? चलो मैं जा रही हूँ घूमने और तन्मय को नहीं ले जाऊंगी, ठीक है? ठीक है तन्मय? मैं चली जाऊँ? ठीक है, मैं ले नहीं जाऊंगी, रोना मत, ठीक है ना? हाँ, मैं जा रही हूँ। उल्लू बना रहे थे। अभी बड़े पापा चिज्जी लाएंगे ना, दुकान पे जाएंगे, फिर चिज्जी मत लेना, ठीक है? मैं ले लूँगी और दीदी ले लेगी, ठीक है ना? नहीं ठीक है? हे गाइस, तो अन्नू की रसोई में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज ऐसी रेसिपी ट्राई करेंगे जो दिन पर दिन लुप्त होती जा रही है, जो हमारी परंपरागत रेसिपी है, जो हमारे तीज त्योहारों में अक्सर हमारे गांव में बनाए जाते हैं। तो दिन पर दिन वो लुप्त होती जा रही हैं और हमें बहुत पसंद है, स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी मुझे उसकी याद आती है तो मैं घर पे ही बना लेती हूँ। और ये रेसिपी ऐसी है जो हमारे वहाँ कोई भी तीज त्यौहार हो, होली, दिवाली, नागपंचमी या कोई भी मतलब ऐसी पूजा। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको पता है गांव में जो हम पेट एनिमल रखते हैं जैसे गाय वगैरह, उनके लिए भी एक पूजा चढ़ाई जाती है। और जब वो पूजा होती है तो उसमें भी वो स्पेशली बनाया जाता है। सो वो खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि मतलब आप चॉकलेट खाना भूल जाओगे। और अगर आप डाइट करते हो, हेल्दी खाना चाहते हो, तो आपके लिए हेल्दी वर्जन है। तो हेल्दी वर्जन है क्योंकि वो पूरी की पूरी गुड़ से बनेगी। तो आप गुड़, जैगरी पाउडर या गुड़ का पाउडर ले सकते हो। और आप अगर हेल्दी वर्जन बनाना है तो उसको घी में फ्राई करना, और मैं उसे रिफाइंड में फ्राई करूँगी। सो वो इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो क्या है वो, चलिए खुद ही आपको दिखा लेते हैं। उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, तो नॉर्मल चीज़ें बस चाहिए, चलिए दिखाती हूँ आपको। उसके लिए हमें चाहिए गुना हुआ आटा। ये देखिए, आटा गूंद के हमने रख दिया है। और गुड़ चाहिए, आप जैगरी पाउडर ले सकते हैं या गुड़ को ऐसे कद्दूकस करके कूट के पाउडर बना सकते हैं। तो मैंने गुड़ को ही ऐसे कूट के पाउडर बना लिया है। और इसमें पड़ता है ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ, लेकिन हमारे पास सौंठ अभी नहीं है तो हम इसमें कुटी हुई अदरक डाल देंगे, क्योंकि वो सौंठ भी अदरक का ही सूखा हुआ ड्राई जिंजर पाउडर होता है। सो अदरक से भी वही फ्लेवर आएगा। सो आज मेरा बड़ा मन कर रहा था खाने का,
और ये है गुड़ वाली गुजिया। जी हाँ, हम लोग के गांव में जब भी कोई तीज त्यौहार पड़ता है तो ये अक्सर बनाई जाती है और धीरे धीरे ये रेसिपी लुप्त होती जा रही है, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। और हम लोग के मतलब गाँव में तो स्पेशली अभी भी बनता है ये। सो ये अदरक मैंने इसमें मिक्स कर दिया। इसमें वैसे तो ड्राई जिंजर पाउडर यानी सौंठ डालते हैं, लेकिन अभी सौंठ नहीं है तो अदरक ही कूट के डाल दे, फ्लेवर तो वही आएगा, चाहे सौंठ का हो या अदरक। अदरक भी तो सौंठ ही है, सूखी हुई ड्राई जिंजर ही है, तो फ्लेवर आपको फुल ऑन वही मिलेगा। तो ये हमारा एक पेस्ट तैयार हो गया। सो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, गांव में मतलब हम पेट एनिमल जो भी रखते हैं, गाय वगैरह, गांव में मतलब गाय भैंस से ही गांव की पहचान है, तो उनके लिए भी पूजा चढ़ाई जाती है और वो भी पूजा बनता है। तो उसमें भी ये गुड़ वाली गुजिया, पूड़ी, खीर, सब्जी वगैरह बनती है। नागपंचमी हो गया, होली, दिवाली, इन सब पे भी बनाई जाती है और मुझे तो बहुत पसंद है। और आज मेरा बहुत मन कर रहा था ये खाने का, तो देखो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, इधर आटा भी लगा दिया है। अब करना कुछ नहीं है, इसमें नॉर्मल गेहूं का आटा लेना है आपको और कुछ कोई मैदा वैदा नहीं। तो ये एक तरह से बहुत हेल्दी भी है और आप और भी हेल्दी बनाना चाहे तो आप इसको घी में फ्राई करना, और मैं इसको वैसे तो रिफाइन में फ्राई करूँगी, बट आप बहुत हेल्दी वर्जन चाहते तो घी में करना, क्योंकि देखो गुड़ भी हेल्दी, गेहूं का आटा हेल्दी हो गया, घी में फ्राई करोगे तो ऐसे ही हेल्दी हो जाएगा। बाकी सौंठ डाल दिया, इसका फ्लेवर बहुत ही स्ट्रॉन्ग आता है। तो सबसे पहले आटे की हम छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाएंगे, तो चलिए छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेते हैं। इस पर थोड़ा सा आटा लगाएंगे चकले पे, और रोटी के लिए स्पेशल आपको हमेशा चकले का ही प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारी लेडीज़ों को मैंने देखा है ऐसे स्लिप पे ही रोटी बनाने लगती हैं और उसको बस सेक साक के। तो स्लिप पे रोटी बनाना मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि आप स्लिप साफ़ करते हो तो जिस कपड़े से साफ़ करते हो, सोचो गीले कपड़े में कितने जर्म्स होते हैं, और उसी पे आप रोटी बना के आपको खाना है, कुछ तो हाइजीन रखा करो। तो खाने की चीज़ों में स्पेशली थोड़ी सी सफाई होनी चाहिए। कितने का मिलता है? 150 का ये चकला मिल जाएगा, चकला ले लो। लेकिन बहुत सारी लेडीज़ों को मैंने देखा है ऐसे स्लिप पे ही रोटी बना लेती हैं। सो मैं यही कहूँगी कि आप चकले का प्रयोग करें, और हमने तो बचपन से देखा चकले का ही प्रयोग होता आ रहा है। पता नहीं कौन सी ये नई आ जाती है नौसिखिए जो स्लिप पे ही बनाने लगती हैं। अच्छा एक चीज़ और, बहुत सारी क्या आप 70-80% घरों में देखोगे तो रोटी जो है तवे पे नहीं फुलाते हैं, गैस पे डायरेक्ट ऐसे गैस पे चिमटे से रख के फुला देते हैं। बहुत मतलब 80-90% घरों में एक्चुअली होता था, 10% को छोड़ के। तो एक फ़र्क इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, जब भी आप गैस पे रोटी फुलाते हो तो वो हेल्दी नहीं मानते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट गैस के संपर्क में आपकी रोटी आती है। लेकिन वही रोटी जब तवे पे फुलाते हो अपना, मैं तवे पे ही फुलाती हूँ रोटी, तो उससे आपकी रोटी में आयरन भी आता है और वो आपकी हेल्दी भी होती है। सो मैं तो हमेशा, हमारे वहाँ तो बचपन से ही मैंने देखा तवे पे ही रोटी फुलाते हैं, पलट के ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के, और फूली फूली रोटी निकल जाती है। लेकिन कम से कम 80-90% घरों में मेरे ख्याल से ऐसे आजकल ट्रेंड सा हो गया है कि गैस पे डायरेक्ट रोटी रखो और फुला दो, बट वो उतना हेल्दी नहीं होता है जितना कि तवे वाला। तवे पे फुलाओगे तो आपको आयरन भी मिलेगा और हेल्दी भी होता है। सो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी जैसी जिसकी मर्जी। तो ये छोटी छोटी हमने पूड़ियाँ बेल लेनी है। करना इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल डिश है और खाने में ये इतनी टेस्टी होती है कि मतलब ये अगर एक बार खाओगे ना तो आपको बार बार मन करेगा खाने का। और स्पेशली ये मेरे
गांव की घर की रेसिपी है। सो एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है ये गुड़ की गुजिया, और काफ़ी अच्छी भी लगती है। तो इस तरह से हमने सारी पूड़ियाँ बना लेनी है। तो एक तरफ हम पूड़ियाँ बना लिया है। अब गैस को करते हैं ऑन, ताकि हमारी कढ़ाई भी गर्म हो जाए। अब मैं इसको भरना सिखाती हूँ आपको। चकले को करते हैं साइड में। तो ये हमारा गुड़ है, एक पूड़ी ऐसे लेंगे, थोड़ा सा इसमें गुड़ ऐसे डालेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। और इनको बिल्कुल गुजिए की शेप में ऐसे थोड़ा सा गीला करोगे और ऐसे इनको पहले बंद कर देना है, बिल्कुल गुजिए की शेप में। और फिर इनको इस तरह डिजाइन बना देनी है। देखो, तो देखो ये आपकी होममेड हैंडमेड गुजिया तैयार हो गई। ये देखो गुड़ की गुजिया, और शेप भी कितना अच्छा लग रहा है ना। देखो लग रही है ना, एकदम झकास। सो इसी तरह सारी हम तैयार कर लेंगे। इसी तरह इनको आगे से ऐसे बंद कर लेंगे। और इसी तरह आगे से ये ऐसे फोल्ड कर करके डिजाइन बना देंगे। सो देखो हैंडमेड गुजिया रेडी। तो ये गुड़ इसके अंदर ऐसे डाला, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा गुड़, क्योंकि गुड़ पिघलेगा ना तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा। ऐसे फैला के इनको ऐसे कर लेना है बंद। और ऐसे हाथ से इनको कर देनी है डिजाइन, प्लेटें बना देनी है। और ये हैंडमेड गुजिया देखो बन के रेडी। इसी तरह से और भी बना देते हैं। सो अब एक एक करके इसको फ्राई कर लेते हैं। तो इस तरह से ये सारी गुजिया को हमें फ्राई कर लेनी है।
सो लीजिए, गुजिया बनके हमारी रेडी हो गई। और ये खाने में उतनी टेस्टी लगती है और उतनी हेल्दी भी है, क्योंकि ये इसमें गुड़ है तो, और पूरी ये गेहूं के आटे से बनी है, कोई मैदा नहीं, कोई कुछ नहीं। सो खाने में भी हेल्दी है और टेस्टी है। तो एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई करें और बताएं कि आपको ये कैसी लगी।